Hello everyone, my name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे सेक्टर 97 फरीदाबाद के बारे में। बेसिकली ये जो सेक्टर है ये 2031 के मास्टर प्लान में आता है और इस समय यहाँ पे मैक्सिमम आप देखेंगे तो DDGAY जो पॉलिसी आई थी अफोर्डेबल प्लॉट्स की, वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर के अंदर। तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है, जो हमारा 2021 का मास्टर प्लान है उसमें जो रेट है राइट प्लॉट्स के, जो पर स्क्वायर यार्ड की मैं बात करूं तो वो 90,000 से लेके 1 लाख तक टच कर चुके हैं। तो अब काफी ऐसे लोग हैं जो कि अब नए चीजों को, नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अब हम कहाँ इन्वेस्ट करें, बिकॉज अब 1 लाख का रेट पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। 1 लाख पे भी लोग कर रहे हैं बट फिलहाल जो समझदार लोग हैं वो तो नहीं कर रहे, वो नए एवेन्यूज को सर्च कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे तो एक सेक्टर 97 ही निकल के आता है राइट। और जो सेक्टर IMT के पीछे पड़ते हैं 111, 112, 113, 114, वो बहुत ही पीछे की तरफ है। सो मेजरली जो इन्वेस्टर बोलो या फिर एंड यूजर आप बोलो, तो वो 97 सेक्टर को लेके काफी बुलिश हैं और उन्हीं के मेरे पास काफी कॉल आते हैं कि इस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस सेक्टर में हम रहने के लिए प्लॉट ले सकते हैं, क्या फ्यूचर है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर राइट। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो अब मेजरली यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं राइट। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1000 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं सेक्टर 97 को लेके, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो सेक्टर 97 है ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है राइट। तो पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं सेक्टर 97 की बात करूं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं अपना थॉट शेयर कर रहा हूं। बेसिकली सेक्टर जो 97 है इसमें आप मान के चलो जो प्रोजेक्ट्स इनिशियल स्टेज पे जो लॉन्च हुए थे तो वो 20,000 पर स्क्वायर यार्ड के अप्रॉक्स रेट पे लॉन्च हुए थे। आप इसको बोल सकते हो प्री कोविड राइट। और आफ्टर कोविड आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3 साल के बाद जो यहाँ पे अभी एक्चुअल रेट है वो रीसेल का, वो 40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का है। रीसेल का रेट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है। कोई डील 38 में भी होती है, 40 में भी होती है और 45 में भी होती है। मैंने आपके साथ एवरेज रेट शेयर करा है राइट। सो अगर आप देखें तो जो जिन लोगों ने 20,000 पे खरीदा था, आज 40 का रेट हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स राइट। सो अब क्या इस रेट पे एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट फेयर की रैली है वो आ चुकी है राइट। अब सेकंड रैली है जो मुझे लगता है जब अगर हमारा FNG तैयार हो जाएगा तब यहाँ पे एक हमें और हाइक देखने को मिलेगा राइट। अब वो FNG तैयार कब होता है ये तो हमारी गवर्नमेंट ही बताएगी या जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो ही बता पाएंगी, बट एक्सपेक्टेड है 2 से 3 साल में ये बन जाना चाहिए राइट, क्योंकि काफी प्रेशर है इसको रेडी करने का और काम भी चल रहा है काफी तेजी स्पीड से। मगर कब होगा इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कब ये तैयार हो जाएगा। बट यस, अगली रैली जो है वो हमें जब ये FNG ऑपरेशनल होने के आसपास ही दिखाई देगी। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा का रखना पड़ेगा राइट। शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल कोई मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, कोई डील हो जाए, लक है, वो डिफरेंट है। बट आप अगर फैक्ट्स की बात करोगे तो उसके बेसिस पे अभी वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं होने वाली जिससे वहां पे रेट बढ़े राइट।
सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्वेस्टर लॉबी के लोग को ये बिलोंग करता है, राइट, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरा कॉल आता है काफी लोगों का कि सर हमें यहाँ पे अपना घर बनाना है, राइट, और तो हमें यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पे एंड यूज पर्पस से घर लेना चाहते हैं उनको मैं क्लियरली बोलूंगा कि आपको यहाँ पे अपना होराइजन जो है वो 10 साल से ज्यादा रखना पड़ेगा, राइट, ये फैक्ट है। आपको इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को चेक करना पड़ेगा। किसी भी नए सेक्टर को डेवलप होने में आप मान के चलो कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, फाइन, और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2031 के मास्टर प्लान में, राइट। तो पहले तो यही हो गए 8 साल, प्लस डेवलप होने में भी 5-6 साल लग जाएंगे। तो जो लोग एंड यूज पर्पस से है, ठीक है, बिल्डर आपको टाउनशिप हो सकता है 2 से 3 साल में बना के दे दे, ठीक है ना, मगर वहां पे रहने के लिए हमें जो बेसिक एमिनिटीज चाहिए होती हैं वो शायद आपको नहीं मिल पाए। वो तो गवर्नमेंट का काम ही है वहां पे चीजों को डेवलप करना, राइट, रोड्स बनाना, पार्क बनाना, जो बेसिक चीजें हमें चाहिए होती हैं, तो उनको आने में टाइम लगेगा अभी वहां पे। सो जितने भी लोग यहाँ पे एंड यूज पर्पस से जा रहे हैं, यस, बिल्डर आपको 3 से 4 साल में टाउनशिप हैंडओवर कर देगा, राइट, मगर एक्चुअल एक जिसको हम डेवलप सेक्टर बोलते हैं, जैसे कि फरीदाबाद के जो हुड्डा के डेवलप सेक्टर है 16, 15, 14 सेक्टर, ठीक है, 21 सेक्टर, तो इनको भी डेवलप होने में कम से कम 20 से 25 साल लगे हैं, राइट। ये नहीं कि ओवरनाइट ये डेवलप हो गए थे। तो यहाँ पे जो लोग एंड यूज पर्पस से लेना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट अपना विजन अबव 10 ईयर्स के आसपास रखें। यस, जो लोग इसमें डील कर रहे हैं, जो आपको बेचना चाह रहे हैं, वो आपको बड़ा छोटा सा ड्यूरेशन शेयर करेंगे, 2 साल 3 साल में सब हो जाएगा, यहाँ पे रोड बन जाएगी, यहाँ पे स्कूल बन जाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाएगा, वगैरह वगैरह। सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। पिछले 5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, और आई डोंट नो अभी और कितना टाइम लगेगा, राइट। और दूसरा जो मुझे लगता है इसमें जो ग्रोथ आएगी, जब तक हमारी अंदर सेक्टर रोड्स नहीं बनेंगी, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी बनने में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर ये जो सेक्टर 97 है, यहाँ से जो DFC जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राइट, जिसपे हमारी गुड्स ट्रेन चल रही है दादरी से लेके मुंबई तक, एंड देन उसके आगे अहमदाबाद तक। तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट लेते हैं तो क्या ट्रेन की नॉइस आएगी या नहीं आएगी? ये तो बहुत फैक्ट सी बात है। जहां पे भी देखो रेलवे कॉरिडोर है, जहां से भी रेल ट्रेन जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नॉइस तो आती है, राइट। वो तो आपको देखो बियर करनी पड़ेगी, भले ही आप एयरपोर्ट के पास रहो या फिर रेलवे के पास रहो, तो नॉइस तो होती है इन व्हीकल्स के अंदर, तो वो तो आपको यहाँ पे बियर करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि दिखता है ना वहां से कॉरिडोर जाता हुआ, और अभी ऑपरेशनल हो गया है, अभी धीरे धीरे वहां पे ट्रेन अभी स्टार्ट हो गई हैं चलना, तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, यस, वहां पे नॉइज आती है ट्रेन की। तो अब इसको कोई रोक नहीं सकता, राइट। अब आ रही है तो आ रही है, अब आपको यहाँ तो लेना है या नहीं लेना, इट इज योर डिसीजन। बाकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इट इज अ गुड सेक्टर, बट आपको अपना लॉन्ग टाइम होराइजन रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको बेवकूफ बना दे 1 साल 2 साल तो कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा, तब भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये प्रैक्टिकल मैं आपको थॉट दे रहा हूँ, कोई आपके साथ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, और हो सकता है 10 से भी ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आती है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रोजेक्ट काफी सारे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल लार डेमोरा है, अमोलिक है, ओमैक्स है, अडोर है, TDI है, एमरल्ड है और SLF है। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन ये आती है कि इतने सारे बिल्डर हैं, मैं कौन से बिल्डर का प्लॉट खरीदूं, राइट, और किसका मैं नहीं खरीदूं, सब में उनमें डिफरेंस क्या है, कौन से बिल्डर की जो क्रेडिबिलिटी है वो अच्छी है,
किसके पेपर्स कंप्लीट हैं, किसका लाइसेंस आ गया है, राइट। और इंटरनल बिल्डर की क्या बैलेंस शीट है, वो स्ट्रांग है या नहीं है, क्या वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं एक इन्वेस्टर के या फिर एंड यूजर के, जो मुझसे जनरली लोग फोन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो मैं आपको पहले तो बता दूं, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रीसेल में है, राइट। क्योंकि यहाँ पे फ्रेश में आपको बहुत ही रेयर इक्का दुक्का कुछ जो कुछ इन्वेंट्री बच गई है बिल्डर के पास, वो आपको मिल जाएगी। बट आपको मैक्सिमम यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो रीसेल में मिलेंगे। और रीसेल में एक डील कराना बहुत ही टीडियस टास्क होता है। और कई ऐसी बातें हैं जो बिल्डर हो गया या जिसके भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, कोई चैनल पार्टनर है, तो वो आपको कई ऐसे चीजें हैं जो आपको बताते नहीं है, राइट। इसी के लिए हमने अपनी कंपनी बनाई है क्लाइंट्स पार्टनर। आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी चाहिए, राइट, पेपर वर्क को लेके, बिल्डर बैकग्राउंड को लेके, इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, गैस का लाइसेंस आ गया है या नहीं आ गया है, या फिर रेरा इसका आ गया है या नहीं आ गया है, तो आप इन सब चीजों के लिए हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम इसकी एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं 999 रुपीज, आपको क्लैरिटी देने की। यार अगर आप देखो डील करने जा रहे हो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख की, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लेने से पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई जाती, वो पता होनी बहुत जरूरी है, राइट। उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा आपको, राइट। और जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल है वो आपको मिल जाएंगी, तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, राइट। और मैं हर किसी को यही रिकमेंड करता हूं कि आप कंसल्ट जरूर करें। जो भी आपको बंदा रिलायबल लगे कि यार मैं ये लेने जा रहा हूं, और तो कि मैं यहाँ पे खरीदूं या नहीं खरीदूं, राइट। बिकॉज बहुत सारी बातें होती हैं जो एक इन्वेस्टर को, एंड यूजर को नहीं पता होती, राइट। उसको हमेशा ऐसी बातें शेयर की जाती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, राइट। और कोई ऐसी लूप होल्स हैं वो कभी भी नहीं बताए जाते। तो लेने से पहले आप अपनी क्लैरिटी जरूर करें कि मैं यहाँ पे खरीदूं या ना खरीदूं। बिकॉज होता क्या, लेने के बाद अगर उसका कोई फायदा नहीं है। बिकॉज मैंने मैक्सिमम एंड यूजर और इन्वेस्टर देखे हैं जो लेने के बाद रो रहे होते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अपना होमवर्क आप प्रॉपर्टी लेने से पहले करो, होमवर्क, स्ट्रॉन्ग होमवर्क करो। लेने के बाद मत रो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद एक आखिरी रास्ता यही मिलता है कि आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा और धक्के खाने पड़ेंगे अपने पैसे निकलवाने के लिए, अगर आप फंस गए हैं तो इसलिए लोगों को यही लगता है कि यार इसकी जरूरत नहीं है, राइट। मैं 3-4 दिन मार्केट में घूमूंगा, मुझे सारी नॉलेज मिल जाएगी और मैं डील कर लूंगा। बट लेटर ऑन उनको पता लगता है कि यार हमारे साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैंने होमवर्क ही नहीं करा, राइट। मैं कुछ उनकी बातों में आ गया जो उन्होंने मुझे बोली, डिस्काउंटिंग के चक्कर में आ गया, अश्योरेंस के चक्कर में आ गया, मुझे कुछ वो फ्री गिफ्ट दे रहे थे, मैंने वो उस चक्कर में आ गया, कोई उन्होंने इवेंट फेस्टिवल लगाया हुआ था, मैं वहां बुकिंग देके आ गया, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। होमवर्क प्रॉपर्टी लेने से पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद एक ही रास्ता है, धक्के खाते रहो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको क्लैरिटी मिली होगी सेक्टर 97 के बारे में। और मैं आपको यार एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कोई भी चीज हुई है, राइट, जैसे मैंने ये जो वीडियो है सेक्टर 97 के ऊपर बनाया है, ठीक है ना, तो आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, किसी बिल्डर ने कुछ अच्छा किया आपके साथ, किसी ने कुछ गलत किया, तो वो आप कमेंट में जरूर अपनी पूरा डिटेल में बताएं। तो जिससे क्या होता है कि जब लोग वीडियो देखते हैं तो वो नीचे कमेंट्स भी पढ़ते हैं और उनको क्लैरिटी मिलती है कि यार ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने थॉट जो है वो जरूर शेयर करें, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसे ही कोई नई चीज आएगी तो मैं अगेन आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।